नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिका लाया गया। डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। चलेगा ड्रग्स हथियार तस्करी का केस। अमेरिकी सैनिकों ने बेडरूम से पकड़ा था। कुछ घंटे पहले ही एक चौंकाने वाले सैन्य ऑपरेशन के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को आधी रात अमेरिका लाया गया। मादुरो को कड़ी सुरक्षा के बीच प्लेन से उतारा गया। वो नीले रंग की जैकेट में थे। उनका मुंह ढका हुआ था। मादुरो और उनकी पत्नी को बेस पर बने हैंगर में रखा गया, जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। इसके बाद मादुरो को न्यूयॉर्क सिटी के मैनहट्टन ले जाया गया, जहां कानूनी कार्रवाई की गई। अब उन्हें ब्रुकलिन ले जाया जा रहा है। यहाँ उन्हें मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। अगले हफ्ते मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में उन पर ड्रग्स और हथियार तस्करी से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाया जाएगा। बता दें, अमेरिकी सैनिकों ने 3 जनवरी की रात वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को अगवा कर लिया था। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान। अमेरिका बोला, अब वेनेजुएला को हम चलाएंगे। तेल भंडार पर नजर। ट्रंप बोले, तेल भंडार का इस्तेमाल करेंगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिका लाने के बाद ट्रंप ने कहा है कि अब अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा और उसके विशाल तेल भंडार का इस्तेमाल करेगा। ट्रंप ने इस कार्रवाई को अमेरिकी ताकत और आत्मविश्वास का सबसे शानदार प्रदर्शन बताया। उन्होंने दावा किया कि इस हमले ने वेनेजुएला की सारी सैन्य क्षमताओं को बेअसर कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि हम एक समूह के साथ मिलकर वेनेजुएला को चलाने जा रहे हैं। उन्होंने विस्तार से जानकारी नहीं दी, लेकिन बताया कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस योजना पर काम कर रहे हैं। ममदानी ने ट्रंप से सीधे बात कर जताया विरोध। मादुरो की गिरफ्तारी को बताया युद्ध जैसा कदम। शपथ के 2 दिन बाद ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर सख्त रुख। न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर जोहरान ममदानी ने अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर कड़ा विरोध जताया। ममदानी ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप से सीधे फोन पर बात की है और इसे एक संप्रभु देश पर एक तरफा हमला और एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध जैसा कदम बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममदानी ने यह नहीं बताया कि इस पर ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया रही। बता दें, ये पूरा घटनाक्रम ममदानी के न्यूयॉर्क के मेयर पद की शपथ लेने के महज 2 दिन बाद सामने आया है, जिससे उनके सख्त और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रुख के संकेत मिलते हैं। लैटिन अमेरिका में शांति भंग। अमेरिका के हमले को लेकर विरोध। वेनेजुएला के विदेश मंत्री बोले, अमेरिकी कार्रवाई ने तोड़ा शांतिपूर्ण माहौल। ट्रंप प्रशासन के कदम पर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना तेज। शांति पर संकट। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद लैटिन अमेरिका में शांति को बड़ा झटका लगा है। ये दावा वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने किया है। उन्होंने रूस की सरकारी समाचार एजेंसी RIA को बताया कि इस कार्रवाई से शांति भंग हो गए। अमेरिका का कहना है यह कदम ड्रग तस्करी और आतंकवाद को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया, लेकिन अब कई देशों और नेताओं ने इस पर गंभीर सवाल उठाए। UN महासचिव ने वेनेजुएला पर कार्रवाई को खतरनाक मिसाल बताया। गुटेरेस बोले, वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई से क्षेत्रीय स्थिरता पर चिंता। अमेरिका की कार्रवाई पर UN सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक 5 जनवरी को। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वेनेजुएला में हुई सैन्य कार्रवाई को खतरनाक मिसाल बताया। UN महासचिव ने एक बयान में कहा वो वेनेजुएला में हालिया घटनाओं और अमेरिका की सैन्य कार्रवाई से गहरी चिंता में है, क्योंकि इसका प्रभाव पूरे क्षेत्रीय स्थिरता पर हो सकता है। बता दें, अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सोमवार 5 जनवरी को आपात बैठक करने जा रहा है। वेनेजुएला संकट पर दुनिया 2 हिस्सों में बटी। रूस, चीन, फ्रांस ने अमेरिका की कार्रवाई की निंदा की। कुछ यूरोपीय देश अमेरिका के साथ खड़े हुए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई। रूस और ईरान, जो लंबे समय से मादुरो सरकार के सहयोगी रहे हैं, उन्होंने अमेरिका की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। रूस ने मांग की है कि अमेरिका एक संप्रभु देश के कानूनी रूप से चुने गए राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करे। चीन ने इस कार्रवाई पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि वो अमेरिका द्वारा एक संप्रभु देश के खिलाफ बल प्रयोग से स्तब्ध है और इसकी कड़ी निंदा करता है। फ्रांस ने कहा यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून को कमजोर करता है और वेनेजुएला के संकट का कोई समाधान बाहर से नहीं थोपा जा सकता है। यूरोपीय संघ ने भी हालात पर चिंता जताई और सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपील की। हालांकि उसने ये भी कहा कि मादुरो की वैधता को लेकर पहले से सवाल मौजूद हैं। वहीं नॉर्थ मैसेडोनिया, अल्बानिया और कोसोवा जैसे कुछ बाल्कन देशों ने अमेरिका का समर्थन किया।
अजित पवार के बयान से गठबंधन में टकराव। अजित पवार ने बीजेपी पर भ्रष्ट राक्षस जैसे शब्द से हमला किया। बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान बोले, महायुति में शामिल न करने को मैंने पहले ही कहा था, आग्रह किया था। महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति सरकार में उस वक्त सियासी भूचाल आ गया जब उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बीजेपी को भ्रष्ट राक्षस जैसा शब्द कहकर हमला बोला। इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से निजी तौर पर आग्रह किया था कि अजित पवार को गठबंधन में शामिल न किया जाए। रविंद्र चौहान ने बताया कि अजित गुट के महायुति में शामिल होने से पिंपरी चिंचवड और पुणे के बीजेपी कार्यकर्ता नाखुश थे। हालांकि चौहान ने अजित पवार का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर उन्हीं की ओर था। ये बयान ऐसे समय आया है जब अजित पवार ने पिंपरी चिंचवड में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी शासित नगर प्रशासन पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में निर्विरोध जीत पर विपक्ष ने बोला हमला। 11 नगर निगमों में 70 पार्षद पहले ही विजेता घोषित। बीजेपी शिवसेना गढ़ों में सबसे ज्यादा निर्विरोध जीत हुई। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले सियासी विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी दलों ने दबाव और सत्ता का दुरुपयोग कर कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों को निर्विरोध जितवा दिया है। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 2 जनवरी को विरोधी उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद 11 नगर निगमों के 70 पार्षद पहले ही निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। इन 70 निर्वाचित पार्षदों में 44 बीजेपी, 22 शिवसेना, 2 एनसीपी अजित पवार गुट, 1 इस्लाम पार्टी मालेगांव और 1 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। सबसे ज्यादा निर्विरोध जीत कल्याण, डोंबिवली और ठाणे जैसे बीजेपी शिवसेना के मजबूत इलाकों में देखने को मिली है। विपक्ष का आरोप है ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, जबकि सत्ताधारी दल इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटियों का ऐलान किया। असम पैनल के अध्यक्ष बनी प्रियंका गांधी। यूपी के बाद पहली संगठनात्मक जिम्मेदारी। कांग्रेस पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। शनिवार को कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटियों का ऐलान किया जो उम्मीदवारों के नामों को शॉर्टलिस्ट करेंगी। इसमें सबसे अहम फैसला ये रहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा को असम की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश की प्रभारी के पद से हटने के बाद यह उनकी पहली संगठनात्मक जिम्मेदारी है। प्रियंका गांधी इस समय कांग्रेस की महासचिव हैं और साथ ही वायनाड से लोकसभा सांसद भी हैं। उमर खालिद की जमानत पर 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए केस पर बड़ा दिन। जमानत याचिकाओं पर शीर्ष अदालत सुनाएगी फैसला। दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में पूर्व जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा। यह मामला फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़ा है, जिसमें उमर खालिद समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उमर खालिद इस केस में लंबे समय से जेल में बंद हैं और उनकी जमानत याचिका पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। केकेआर से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर को हटाने पर कांग्रेस का तीखा हमला। थरूर बोले, खेल को धर्म और राजनीति से दूर रखो। प्रियंक खड़गे ने बीसीसीआई और सरकार पर उठाए सवाल। आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने के निर्देश मिलने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर और कर्नाटक मंत्री प्रियंक खड़गे ने इस फैसले पर बीजेपी और बीसीसीआई पर तीखी आलोचना की है। शशि थरूर ने एक्स पर लिखा कि खेल को धर्म, राजनीति और देश की राजनीति से जोड़ना गलत है। उन्होंने कहा कि किसी खिलाड़ी को उसके देश की घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराना अन्यायपूर्ण है। वहीं प्रियंक खड़गे ने पूछा कि बीसीसीआई, आईसीसी और केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे। उन्होंने कहा कि अगर बीसीसीआई को जनता की भावनाओं की इतनी चिंता है तो आईपीएल की नीलामी विदेश में क्यों कराई जाती है और कोविड के दौरान लीग आबू धाबू में क्यों खेली गई। खड़गे ने आरोप लगाया कि राष्ट्रवाद को सुविधा के अनुसार इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि मुनाफा सबसे ऊपर रखा जा रहा है। पाकिस्तान बोला, भारत पाक तनाव कम करने में चीन की अहम भूमिका रही। पाकिस्तान बोला, चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मध्यस्थता का दावा सही है। पाकिस्तान बोला कि 6 मई से 10 मई के बीच चीन ने भारतीय नेतृत्व से संपर्क बनाए रखे। पाकिस्तान ने भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बढ़े तनाव को कम करने में चीन की भूमिका को सही ठहराया है। पाकिस्तान ने इसे शांति के लिए कूटनीति बताया है और कहा यह अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का हिस्सा था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता
ताहिर अंद्राबी ने गुरुवार को कहा कि चीन का नेतृत्व लगातार पाकिस्तान के नेतृत्व के संपर्क में था और 6 मई से 10 मई के बीच चीन ने भारतीय नेतृत्व से भी संपर्क बनाए रखे। उन्होंने ये भी कहा कि चीन के विदेश मंत्री वांग ई का ये दावा सही है कि 2025 में भारत पाक तनाव उन मुद्दों में शामिल था जिनमें चीन ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.